नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में बहुत ही मामूली लगता है, बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर, आपके भविष्य पर और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर बहुत गहरा पड़ सकता है। आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ 20 रुपए। जी हाँ, मात्र 20 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, 20 रुपए में आज के जमाने में आता ही क्या है? 20 रुपए की कीमत ही क्या है? एक कप चाय, शायद पानी की एक बोतल या फिर बच्चों का चिप्स का एक पैकेट। कई बार तो यह 20 रुपए हमारी जेब से गिर भी जाते हैं तो हम ज्यादा अफसोस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो यार, 20 रुपए ही तो थे। लेकिन आज के अगले 10 मिनट में मैं आपका यह नजरिया पूरी तरह बदलने वाला हूँ। मैं आपको साबित करूंगा कि यह छोटा सा 20 रुपए का नोट, जिसे हम और आप मामूली समझते हैं, वो असल में एक सोने की खान की चाबी है। अगर आप इस 20 रुपए की ताकत को समझ गए तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आदत की। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी सैलरी कम है, महंगाई बहुत ज्यादा है, खर्चा पूरा नहीं होता तो बचत कहाँ से करें। हम सोचते हैं कि जब हमारी सैलरी 50,000 या लाख हो जाएगी तब बचत करना शुरू करेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। अमीर वो नहीं होता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जो अपनी कमाई को संभालना जानता है। चलिए गणित यानी मैथमेटिक्स की मदद से इसे समझते हैं। बहुत ही आसान हिसाब है। अगर आप रोज के 20 रुपए बचाते हैं तो एक महीने में आप कितना बचाएंगे? 20 गुने 30 यानी 600 रुपए। सुनने में यह 600 बहुत कम लगते हैं। आप कहेंगे 600 में तो एक अच्छी शर्ट भी नहीं आती, इससे क्या अमीर बनेंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 600 गुने 12 यानी 7200 रुपए। अब भी शायद आपको यह रकम छोटी लग रही होगी। चलिए इसे लंबी अवधि में देखते हैं। या बैंक के सेविंग अकाउंट में यह पैसा जमा करते रहे तो 30 साल में यह रकम होगी करीब 2,16,000 रुपए। अब यहाँ पर आप मुझे टोक सकते हैं और कहना चाहिए कि भाई 30 साल बाद 2 लाख की क्या वैल्यू होगी, महंगाई भी तो बढ़ेगी। और आप बिल्कुल सही हैं। सिर्फ पैसा जमा करने से या तिजोरी में रखने से आप अमीर नहीं बनेंगे। पैसे को काम पर लगाना होगा। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के 8वें अजूबे की, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहा था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से जादू शुरू होती है। मान लीजिए आपकी उम्र आज 20 साल या 25 साल है। आपने कसम खाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज के 20 रुपए यानी महीने के 600 रुपए बचाऊंगा। और इस 600 को आप तिजोरी में नहीं रखेंगे, बल्कि इसे एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करेंगे। भारत का शेयर बाजार पिछले 2025 सालों में औसतन 12 से 15% का रिटर्न देता आया है। हम बहुत ज्यादा लालच नहीं करते। हम मान लेते हैं कि आपको 12% का रिटर्न मिलता है। अगर आप 30 साल तक हर महीने सिर्फ 600 निवेश करते हैं तो आपकी जेब में कुल जमा होंगी 2,16,000 रुपए। लेकिन 30 साल बाद 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको वापस मिलेंगे लगभग 21 लाख रुपए। जी हाँ, आपने जमा किए 2 लाख और मिले 21 लाख। यह है कंपाउंडिंग की ताकत। और अगर आप थोड़े और स्मार्ट निकले और आपने अच्छे फंड्स चुने जिन्होंने 15% का रिटर्न दिया है, तो 30 साल बाद यह रकम 35 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। और अगर आप इसे 35 साल या 40 साल तक जारी रखते हैं तो यह रकम 1 करोड़ को भी छू सकती है। अब जरा रुकिए और सोचिए, वो 20 रुपए जो आप रोज शाम को दोस्तों के साथ खड़े होकर धुएं में उड़ा देते थे, या वह 20 रुपए जिसकी आप बेवजह की नमकीन या कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे, वह असल में आपके रिटायरमेंट के 35 लाख थे। क्या अब आपको वह 20 रुपए छोटे लग रहे हैं? लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है डिसिप्लिन यानी अनुशासन की। जब आप रोज 20 रुपए बचाने का नियम बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं। आप अपने दिमाग को बताते हैं कि मैं अपने आज के मजे को अपने कल की सुरक्षा के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। यह जो माइंडसेट है, यह जो सोच है, यही अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर है। चलिए एक कहानी से इसे समझते हैं। 2 दोस्त थे, रवि और सुरेश। दोनों की नौकरी एक साथ लगी। दोनों की सैलरी 25,000 थी। रवि को लगता था कि अभी तो जवानी है, अभी नहीं उड़ाएंगे तो कब उड़ाएंगे। वो रोज शाम को ऑफिस से निकलकर चाय, सुट्टा और स्नैक्स में 40-50 रुपए खर्च कर देता था। उसे लगता था कि 50 रुपए से क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ था सुरेश।
सुरेश ने सोचा कि मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। उसने वही 50 रुपए बचाने का फैसला किया। उसने घर से पानी की बोतल ले जाना शुरू किया, बाहर का खाना कम किया और उस बचाए हुए पैसे को निवेश करना शुरू किया। 10 साल बाद क्या हुआ? रवि के पास कुछ नहीं था, वही नौकरी, वही खर्चे और वही क्रेडिट कार्ड का बिल। उसे हर महीने के आखिरी में दोस्तों से उधार मांगना पड़ता था। लेकिन सुरेश के पास 10 साल में एक अच्छा खासा फंड तैयार हो गया था। जब सुरेश को अपनी कार लेने की जरूरत पड़ी या जब उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो उसे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। उसकी वह छोटी सी 200 की बचत आज उसका सुरक्षा कवच बन गई थी। यह 20 रुपए सिर्फ सिक्का या नोट नहीं है, यह एक बीज है। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल बरगद का पेड़ छुपा होता है, वैसे ही इस 20 रुपए में आपका आर्थिक भविष्य छुपा है। अब आप पूछेंगे कि ठीक है, हम समझ गए, लेकिन रोज 20 रुपए बचाए कैसे? खर्चे तो इतने हैं। देखिए, 20 रुपए बचाना कोई टारगेट या साइंस नहीं है, यह लाइफ स्टाइल में छोटे बदलावों की बात है। क्या आप रोज सिगरेट पीते हैं? अगर आप एक सिगरेट कम कर दे तो 20 रुपए बच गए। क्या आप रोज बाहर से पानी की बोतल खरीदते हैं? घर से बोतल ले जाइए, 20 रुपए बच गए। क्या आप ऑटो या रिक्शा से थोड़ी दूर जाते हैं? अगर आप 15 मिनट पैदल चल दे तो सेहत भी बनेगी और 20 रुपए भी बचेंगे। क्या आपके फोन में ऐसा कोई सब्सक्रिप्शन है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते? उसे बंद कर दीजिए। हमें लगता है कि बड़ी खुशियां बड़े खर्चों से मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी खुशी है। जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है तो आपकी रातों की नींद अच्छी होती है। आपको बॉस की डांट का डर नहीं लगता, आपको नौकरी जाने का डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपनी 20 रुपए वाली गुल्लक से इतना पैसा जोड़ लिया है कि मैं 6 महीने बिना नौकरी के भी जी सकता हूँ। आज के समय में युवा पीढ़ी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मजे के चक्कर में फंसी है। हमें आज ही नया फोन चाहिए, आज ही अच्छे जूते चाहिए। EMI ने हमें गुलाम बना दिया है। लेकिन जो इंसान आज अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा मारकर वो 2030 साइड में रख देता है, वह असल में अपनी आजादी खरीद रहा है। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे के जन्म के पहले दिन से उसके नाम पर सिर्फ 30 रुपए रोज का निवेश शुरू कर दे, तो जब वह 20 साल का होगा तो उसकी उच्च शिक्षा के लिए आपके पास लाखों रुपए तैयार होंगे। आपको किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपनी जमीन या गहने गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वह रोज के 20 रुपए आपके बच्चे का डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। यह है पावर उस छोटी सी बचत की। लेकिन एक चेतावनी भी है, यह रास्ता आसान नहीं है। शुरू के 1-2 साल आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। आप सोचेंगे यार 2 साल हो गए, अभी तक तो सिर्फ 1,52,000 ही जमा हुए हैं, इससे अच्छा तो मैं खर्च कर देता। यहीं पर 90% लोग हार मान जाते हैं। कंपाउंडिंग का असर शुरू में नहीं दिखता, यह समय के साथ जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे विस्फोटक होता जाता है। जैसे बांस का पेड़ शुरू के 5 साल जमीन के अंदर जड़ी जमाता है, लेकिन अगले 5 हफ्ते में वह 90 फीट ऊंचा चला जाता है। निवेश का भी यही नियम है, आपको धैर्य रखना होगा। तो अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें। आज अभी इसी वक्त एक संकल्प लीजिए, एक अलग गुल्लक बनाए या बैंक में एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD खोले, या सबसे बेहतर किसी म्यूचुअल फंड ऐप पर जाकर 500 या 600 की मंथली SIP शुरू करे। इसे ऑटो पे पर डाल दे, यानी जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले वह 600 कट जाए, जो बचा उससे घर चलाए। याद रखिए, वह 20 रुपए आपकी जेब में पड़े पड़े या तो खर्च हो जाएंगे या उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे सही जगह लगा दिया तो वह आपके लिए दिन रात काम करेंगे। जब आप सो रहे होंगे तब भी वह 20 रुपए बढ़ रहे होंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, इंतजार मत कीजिए कि जब ज्यादा कमाएंगे तब बचाएंगे। समय पैसे से ज्यादा कीमती है। अगर आपने 20 साल की उम्र में निवेश शुरू नहीं किया और 30 साल की उम्र में शुरू किया, तो आपको उसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 20 साल की जगह शायद 100 रुपए रोज बचाने पड़ेंगे। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कम बोझ पड़ेगा और उतना ज्यादा फायदा होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जेब के उस 20 रुपए को एक बड़े पेड़ में बदलने के लिए? फैसला आपका है। वह 20 रुपए आज किसी दुकानदार के गले में जा सकता है या फिर आपके भविष्य की नींव बन सकते हैं। शुरुआत छोटी कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए, क्योंकि हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होती है और आपका पहला कदम आज के 20 रुपए बचाना है। धन्यवाद दोस्तों।